अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ईरान इसराइल वॉर की। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले ईरान के लाइव शो जो हुकूमती चैनल है उसकी बिल्डिंग में इसराइल ने हमला آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استدیو किया और दिलेरी दिखाई वहाँ की एंकर ने। उन्होंने पूरा शो किया और वहाँ से लोग चले गए। मगर दूसरी तरफ जब इसराइल के लाइव शो में हमला हुआ, इसराइली लोग भाग गए। इसराइली टीवी चैनल पर डिस्कशन हो रही थी कि ईरान को बदतरीन सबक सिखाया जाएगा कि इसी दौरान सायरन की गूंज सुनाई दी। ऐलान किया गया ईरानी मिसाइल आ रहे हैं। टीवी प्रोग्राम के चारों शुरका शो छोड़कर भाग खड़े हुए। 3 दिन पहले ईरानी टीवी चैनल पर हमला हुआ, लेकिन एंकर सहर इमामी के चेहरे पर खौफ नहीं था। और वो बात तैयारी कर रहे थे किस तरह हमने जवाब देना ईरान के अटैक का। और जब ईरान ने हमला किया तो वो भाग गए। आपको जैसे पता है कि जंग की वजह से इसराइली लोग बंकर से The reality of living here in Israel. छुप गए थे और उनकी लड़ाई झगड़े और बहुत से मिसाइल बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से इसराइल का बहुत सा ट्रैक मिला इसराइल की हुकूमत को और उनके ऊपर प्रेशर है जंग को रोकने का। तो उन्होंने प्रेशराइज किया अमेरिका को। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. अमेरिका ने हमला किया ईरान के अंदर। में माँ बाप छोटा बच्चा गिरता है तो उसकी माँ चुप दवा को थप्पड़ मार देती है, बच्चा चुप हो जाता, खुश हो जाता है, ये रोना बंद कर देता। ये किया है अमेरिका ने इसराइल के साथ। अमेरिका को भी पता है कि हमने ईरान पर हमला करने के न्यूक्लियर बॉम्ब। Iran's supreme leader warned the U.S. president and said our nuclear program will continue and will strike again on American military bases if America makes another move. इसके प्रोडक्शन कर रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की न्यूक्लियर की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ ईरान को भी पता है हमारे पर हमला होना। ईरान क्लेम करता है कि हमें मेरा खर्चा था तो हमने पहले ही अपने यूक्रेनियम को अपना सारा सामान वहां से निकाल लिया, अपनी सारी रिसोर्सेज को सेफ मकामात में पहुंचा दिया। मगर अमेरिका हमला करता है, तबाह कर देता, मगर ईरान को कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी तरफ फोर्डो प्लांट को लेकर सबसे नई जानकारी अब सामने आई है। फोर्डो प्लांट में नहीं हुआ है ज्यादा नुकसान, ऐसा ईरान का कहना है। पहले ही ईरान ने खाली कर दिया था फोर्डो प्लांट। 19 से 20 जून की तस्वीरों में दिखे हैं सबूत। फोर्डो प्लांट पर कई गाड़ियां पहुंची थी, इन्हीं गाड़ियों से प्लांट खाली करने का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, ये कहा जा रहा है ईरान द्वारा कि यहां से पहले ही उन्होंने इस प्लांट को खाली कर दिया था, ज्यादा नुकसान ईरान को नहीं हुआ है। इसकी वजह ईरान इसराइल पर हमला करता है, पहले तलबी को तबाह और बर्बाद कर देता। CNN के रिपोर्टर जो कि जब वहां गए उन्होंने लाइव फुटेज दिखाई, वो हैरान कौन थी पूरी दुनिया के लिए। उसके The situation here in central Tel Aviv is catastrophic following the Khoiber Shikhan missile strike. Tensions have escalated to an फिर ईरान की दिलेरी इतनी थी कि ईरान ने मुख्तलिफ यूएसएस की बेसिस को तबाह कर दिया। सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। क्या मुमकिन तौर पर जो अमेरिका की एयरबेस मौजूद है सऊदी अरब में, उस पर ईरान हमला करेगा? क्योंकि अब इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरब में भी अमेरिकी बेसिस पर सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ईरान कहा जाता है कि जो ईरान ने हमला किया था अमेरिका के ऊपर की बेसिस के, ये ऐसा हमला था जो कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक सकता था आराम से। और ये अमेरिका को बताकर किया था ईरान, ताकि जंग बंदी हो सके, जंग बढ़े। इन तीनों के अंदर, जंग के अंदर किसको क्या फतह हुई, क्या किसका नुकसान हुआ, आखिर इस पर नजर दौड़ाती। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान का जो प्लांट था उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो मिसाइल ईरान के ऊपर गिराई गई थी वो 200 से 300 मीटर गिराई तब जाके तबाही में जा सकती। जबकि ईरान जो क्लेम करता है अपने बंकर्स के बारे में, कहता है कि वो तो 800 मीटर तक नीचे, 800 किलोमीटर तक। क्या बाकी नुकसान पहुंचा पाया है अमेरिका ईरान को? और फिर ईरान ने जैसा यूएस की बेसिस और इसराइली सेल्फ डिफेंस सिस्टम को और इसराइल की फौज और अवाम को एक्सपोज किया, हुकूमत को। ये ईरान की एक बहुत बड़ी फतह है। तीसरी तरफ इसराइल जो ईरान की बड़ी लीडरशिप को शहीद किया, ये उसके लिए फतह। तीनों तरफ नुकसान भी हुआ, तीनों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, फतह भी हुई है। मगर इन दोनों के अंदर ईरान की बड़ी फतह, क्योंकि ईरान एक बहुत मुख्तलिफ सेक्शंस है जिसको ट्रेड नहीं कर सकता किसी के साथ। और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। उन दोनों मुल्कों को तबाह करना, सर लड़ना एक अकेले मुल्क के लिए छोटी बात नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए।
और जैसे पता सीज फायर हो चुका है इन दोनों के दरमियान, तो खिलाफवर्जी भी इसराइल ने की, जिसके बाद फिर बयान आया डोनाल्ड ट्रंप का और दोबारा सीज फायर कर चुके। That they don't know what the fuck they're doing. That have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? 12 दिन तक की जंग जारी, ये जंग दोबारा होने के खदशात हैं। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान पाकिस्तान से जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान ने सुबह पंजाब सिंध के शहर कराची लाहौर से रॉ के एजेंट्स को गिरफ्तार किया है, जो खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान का ताल्लुक सजावल से है, जो व्हाट्सएप के जरिए बीएसएफ के कर्नल रंजीत से राब्ते में थे। मुल्जिमान हसास फौजी तंसीबात और सी पैक के बारे में मालूमात रॉ को फराहम करते थे। उनका समंदर के रास्ते भारत आना जाना था। मुल्जिमान से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। जासूसी समेत दीगर दफात के तहत मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान को तबाह करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, दहशतगर्दी करने की, और दावा करता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। इराक के एजेंट पकड़ेगी, जिसके बारे में बाकी तफ्तीश वगैरह गिरफ्तारी और जो तफ्तीश वगैरह उनकी बाकी रिपोर्ट्स जैसे जैसे आएंगी तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा। मैं आपका बहुत